इन ऐश क्लाउड्स में बहुत छोटे छोटे पत्थर और कांच के पार्टिकल है। इन ऐश क्लाउड्स में बहुत छोटे छोटे पत्थर और कांच के पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स होते हैं। अगर ये किसी भी हवाई जहाज के इंजन पर लग जाए तो बड़ी ही आसानी से उसके इंजन को बंद कर सकते हैं। ऊपर से एरोप्लेन के शीशों पर ये छोटे से रेजर ब्लेड्स की तरह काम कर है, उसे घिसने का काम करेंगे। इतना स्क्रैच कर देंगे शीशे को कि पायलट्स को कुछ आगे दिखाई ही नहीं दे। ये वोल्केनिक इरप्शन अपने आप में इतना पावरफुल था कि इसके धमाके की आवाज 190 किलोमीटर दूर के शहरों तक सुनाई दे रही थी और बगल के पड़ोसी देश जिबूटी तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वोल्केनो जहां मौजूद है वो एक बहुत ही रिमोट जगह है, आसपास कोई लोग नहीं रहते। इनफैक्ट इस एरिया को दुनिया की हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है धरती पर। इस जगह का नाम है दानाकिल डिप्रेशन। ये पूरा एरिया नक्शे पर देखिए सी लेवल के नीचे आता है। यहाँ का तापमान अक्सर 50-55 डिग्री क्रॉस कर जाता है। बारिश लगभग ना के बराबर होती है। बहुत ही जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है। ढेर सारे ज्वालामुखी यहाँ पर मौजूद हैं और टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कलरफुल और अनोखी सीनरीज देखने को मिलती है। ये देखिए जरा, देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये धरती पर हो। बहुत ही कमाल के येलोइश, ग्रीनिश, ब्लूइश से कलर्स देखने को मिलते हैं यहाँ हो रहे केमिकल रिएक्शंस की वजह से। सही सुना आपने, ये वोल्केनो जहां मौजूद है वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रही हैं और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट टूटकर दो हिस्सों में धीरे धीरे बट रहा है। असल में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक हुआ करते थे। इसे पैंजिया कहा जाता है। के बारे में ये पैंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अलग अलग टुकड़ों में बटा और वहां से हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स बने। अफ्रीका के रीजन पर अगर स्पेसिफिकली फोकस करोगे तो एक टाइम पर अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट एक हुआ करती थी, लेकिन जब ये धीरे धीरे अलग हुई तो इनके बीच जगह बनी और वहां पर आया रेड सी और गल्फ ऑफ टूट रही है नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट में। इथोपिया का ये वाला हाईली गुबी ज्वालामुखी मौजूद है। यहाँ पर 3 प्लेट्स एक साथ मिलती हैं, नूबियन, सोमालियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स। अब यहाँ पर ये तीनों प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और जमीन 3 हिस्सों में टूट रही है। इस जगह को अफार रिफ्ट कहा जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ से साउथ की तरफ देखोगे तो एक पूरी लाइन सी बन रही है, करीब 6000 किलोमीटर लंबी लाइन जो रेड सी से होते हुए इथोपिया, कीनिया, टांजानिया, मालवी और मोजाम्बिक तक जा रही है। यही वो लाइन है दोस्तों जिस जगह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टूटकर 2 हिस्से होंगे आने वाले समय में। समय है ये पूरा बंटवारा होने में साइंटिस्ट का मानना है 5 से 10 मिलियन ईयर्स का समय। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम पर ढेर सारे वोल्केनोज मौजूद हैं, ढेर सारी पहाड़ियां मौजूद हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, एर्टा आले जो कि इथोपिया की फेमस लावा, जैसे कि लेक मालावी, लेक टंगनइका, लेक एल्बर्ट या लेक एरिया में अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे ग्राउंड पर। और ये एरिटा आले नाम का वोल्केनो फटा था जुलाई के महीने में ही। हाईली गुबी वोल्केनो से सफेद धुआं भी निकला था और तभी से साइंटिस्ट की इस पर नजर थी। रीजन में अचानक से एक बहुत बड़ा क्रैक भी देखने को मिला। एक 60 किलोमीटर लंबा फिशर जमीन के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म हो गया। फोटोज देखो इसकी, बड़ी ही कमाल की है। यहाँ पर लोगों को भी खड़े हुए आप देख सकते हो और स्केल इमेजिन कर सकते हो इस गड्ढे का क्या है। लिटरली कॉन्टिनेंट का बंटवारा होते हुए यहाँ पर हम रियल टाइम में चीज